हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर भजन आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये भजन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर बताना कैसा लगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है दोस्तों में शेयर कर देना। हरिओम हरिओम हरिओम। तेरा दरबार है ऐसा, तेरा दरबार है ऐसा, जहाँ बंधन नहीं कोई, जहाँ बंधन नहीं कोई। तेरा दर मिल गया ऐसा, तेरा दर मिल गया ऐसा, जहाँ जादे हर कोई, जहाँ जादे हर कोई। आनंद ही आनंद की महफिल, आनंद ही आनंद की महफिल, न शिकवा है न है उलझन, न शिकवा है न है उलझन। यहाँ हर एक अपना है, यहाँ हर एक अपना है, न दूजे का भाव कोई, न दूजे का भाव कोई। तेरा दरबार है ऐसा, जहाँ बंधन नहीं कोई, जहाँ बंधन नहीं कोई। तो गुरु का दरबार ऐसा है जहाँ कोई बंधन नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है, और भय डर और कोई गम नहीं है। ये परमात्मा का ऐसा दर है जो दुनिया में हमको तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। और आप भी एक बार आएंगे तो ऐसा दर आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा दर मेरे गुरु का है, जैसा दर मेरे गुरु का है। ज्ञान मेरे गुरु का है, प्रेम मेरे गुरु का है, निष्काम ज्ञान मेरे गुरु का है। यहाँ पर न आने का, न जाने का, न देने का, न लेने का, किसी से कोई मतलब नहीं है सिवा प्रेम के। यहाँ प्रेम का लेना देना होता है और यहाँ किसी चीज़ का लेना देना नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसा मेरा परमात्मा है जो इस दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा है। आनंद ही आनंद की महफिल है, आनंद ही आनंद छाया हुआ है, और आनंद की ही बस्ती हो गई है। सभी प्रेमियों की बस्ती है, प्रेमियों की टोली है। आनंद ही आनंद छाया हुआ है, न शिकवा है, न शिकायत है, न कोई उलझन है। जो भी था वो सब गुरु के ज्ञान से खत्म हो गया। उलझने सारी सुलझ गई, मन तृप्त हो गया, मन अमन हो गया। यहाँ हर कोई अपना है, यहाँ कोई दूजा नहीं है, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है ही एक आत्मा, है ही एक आत्मा। और परमात्मा दूसरा कुछ बना ही नहीं है, दूसरा कुछ बना ही नहीं है। तो किसका विचार करें, किसकी बात करें और किसके दर जाएं। जहाँ जहाँ भी आज तक गए शिकवा शिकायत के अलावा कुछ भी नहीं मिला। परमात्मा के दर आए तो ना पूछा तुम्हारी जात कैसी है, ना पूछा तुम करते क्या हो, ना मेरे कर्म देखे, ना मेरा धर्म देखा, ना मेरे काम देखे, कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। मेरा नाम भी नहीं पूछा क्योंकि मेरा गुरु नाम रूप से परे है, आकार से परे है, धन दौलत वैभव से परे है, यश कीर्ति से परे है। ऐसा गुरु तीनों लोकों से परे है। वो गुरु मैंने पाया है, वो जो है गुरु मैंने पाया है। और मैं सही सत्य है भगवान, क्योंकि परमात्मा जो नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता, किस दर पे जाते, कहीं भी जाते कहीं भी शांति नहीं मिलती। यही एक दर ऐसा है जो कि बंधनों से आजाद किया है परमात्मा ने। वही फिर भगवान आगे क्या कह रहे हैं,
न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, आत्मा बस आत्मा है, आत्मा बस आत्मा है। न रंग है ना रूप कोई, न रंग है ना रूप कोई, ब्रह्म ही ब्रह्म जग सारा, ब्रह्म ही ब्रह्म जग सारा। यहाँ ना रस में ना कस में, वाह क्या बात है, यहाँ ना रस में ना कस में, न रीति ना रिवाज कोई, न रीति ना रिवाज कोई, तेरा दर मिल गया ऐसा, तेरा दर मिल गया ऐसा, जहाँ जादे हर कोई, जहाँ जादे हर कोई। देखो यहाँ पर हर कोई आजाद है, ना रंग से मतलब, ना रूप से मतलब, ना वैभव से मतलब, ना आकार से मतलब। यहाँ पर सिर्फ मतलब किस चीज से है? प्रेम से, प्रेम का लेना प्रेम का देना, मगन मन अमन हो गया, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये ऐसा दर है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। कोई कहता है लहसुन प्याज मत खाना, कोई कहता है कि मीठ मदिरा मत खाना पीना है, और जो है कि उनकी संगत में ना जाना, उनकी संगत में ना जाना। पर मेरे गुरु ने क्या कहा कि जो गंदा होता है साफ उसे ही किया जाता है ना, जो कपड़ा गंदा होता है उसे ही साफ किया जाता है ना, और जो कपड़ा गंदा ही नहीं उसे क्या साफ करेंगे, उसे क्या साफ करेंगे। यहाँ जो भी आता है गुरु के दर पे, दुराचारी से भी दुराचारी, पापी से भी पापी, उल्टा चरित्रहीन आवारा, कोई भी गुरु के दर पे आता है वो भगवान समान हो जाता है, वो साधु मानने योग्य हो जाता है, क्योंकि वो गुरु की नज़र पड़ते ही वो माला माल हो जाता है। उन गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो तीनों लोकों से परे हो जाता है, और उसके अंदर कोई गंदगी रही नहीं जाएगी, कोई अपना पराया रही नहीं जाएगा, राग देश रही नहीं जाएगा। यही तो कमाल है मेरे गुरु का, यही तो कमाल है मेरे गुरु का। ना कोई रस्में हैं और ना कोई कस्में हैं, क्योंकि जिसने भी कस्में दिलाई, कस्में खिलाई, वो पहले ही चला गया। जिसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तेरा हर काम करूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पहले ही छोड़ गया, मुझे पहले ही छोड़ गया। कौन कौन जानता है कि कौन काम आएगा? कोई काम आने वाला नहीं है। पल भर किसका भरोसा है? लाठी का सहारा बेटा है, पर देखो बेटा पहले जा रहा है। घर का दीपक है, पहले दीपक ही बुझा जा रहा है। किसको कहेंगे कि ये मेरा सहारा है? सहारा केवल परमात्मा का है और किसी का सहारा नहीं है। गलत फहमी में मत रहना, जगत सारा नश्वर है, पल पल नाश होता है, एक कोई ब्रह्म द्वितीय नाश। ये हमारे परमात्मा का ज्ञान है। हरिओम। और आगे क्या है? तो भगवान कहते हैं सही सत्य है, अगर परमात्मा नहीं होते तो हम सब कहाँ होते? जब परमात्मा है तभी हम मिले, जब गुरु हमको तभी हमने जाना, वैसे हमको कहाँ पता था। तो यही तो, इससे हमको आज़ाद कर दिया भगवान, जिसमें हम फंसे पड़े थे। तो यही हमारी आदत पड़ी थी पटर पटर बोलने की, जो सुनो ज़्यादा बोलो कम, क्योंकि इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो, पता है कि ये मिले ना मिले, ये मिले ना मिले, इतना भर लो, पता है ये शरीर को क्या होने वाला है। पता लगे कि एक शब्द मुख से ना निकल पाए, कानों से सुनाई ना दे, आंखों से दिखाई ना दे, इतना अंदर में भर लो, इतना अंदर में भर लो कि अगर भगवान लेटे भी हो, बैठे भी हो, शरीर रोग से ग्रसित भी हो, तो किसी की जरूरत ना पड़े। वही जो तुम्हारे अंदर है उसे बारंबार बारंबार याद करो, मगन मन हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा।
आपको दुख दुख नहीं लगेगा, भय भय नहीं लगेगा। सब कुछ सहन करने की शक्ति गुरु के ज्ञान में है। और दुनिया वालों ने तो हमको भय भय को ही दिया है, डर को ही दिया है, संशय को ही दिया है, और सारा भरम हमारे अंदर से गुरु ने पल भर में मिटा दिया, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही इतनी कमाल की है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं, प्रेम की रीति अनोखी है, समझ ले वो है बड़े भागी, समझ ले वो है बड़े भागी। जिस्म है ना कोई रिश्ता, जिस्म है ना कोई रिश्ता, न छोटा है न बड़ा कोई, न छोटा है न बड़ा कोई, तेरा दरे बारे है ऐसा, जहाँ बंधन नहीं कोई। परमात्मा का ही दर एक ऐसा है जहाँ पर कोई बंधन नहीं है। प्रेम की रीति अनोखी है। संसार वाले भी तो प्रेम करते हैं। संसार की प्रीति कैसी है? मतलब की हर वक्त जिससे भी प्रेम है वो अपने जाल में फंसाता है। उसकी मर्जी से चलो, अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से चलो। वो कहे तो यहाँ बैठो, वो कहे तो वहाँ बैठो, वो कहे तो ऐसा करो, वो कहे तो वैसा करो। ये क्या है? ये बंधन है ना। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन ही नहीं है, और जहाँ मतलब है वहाँ प्रेम तो हो ही नहीं सकता, और जहाँ प्रेम है तहाँ मतलब ही नहीं होता है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जिसको हम प्रेम कहते थे वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है, व्यवसाय है, बिजनेस है। हमको तुम्हारी जरूरत है, तुमको हमारी जरूरत है, बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रेम की रीति अनोखी है। गुरु की जो प्रेम की रीति है वो अनोखी है, जगत से न्यारी है। क्योंकि यहाँ पर गुरु ने बताया, क्योंकि तुम्हारा क्या है बताओ, तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारी है, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम कर रहे हो, सब अपने आप से हो रहा है। आपको भूख लगी है, कैसे लगी है? आपको प्यास लगी, कैसे लगी है? सब कुछ आपके लगता है तो स्वतः ही हाथ चलते हैं। सब कुछ, आपको भूख लगी है तो आप खाना बनाएंगे, भूख लगी है तो आप काम करेंगे, आपको चाहत है तो उस गली में जाएंगे। सब कुछ परमात्मा स्वतः ही कर रहा है, वही सब कुछ करता है। क्या तुम्हारे कहने से सूरज निकले हैं क्या? तुम्हारे कहने से जो है सुबह हुआ है क्या? तुम्हारे कहने से दोपहर होता है क्या? तुम्हारे कहने से शाम हो रही है क्या? अपने आप से हो रही है। साधु चुप कर है संसारा, साधु चुप कर है संसारा, सारा जगत चुप है, ये मनुष्य ही पटर 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 कर रहा है। इसका पेट कभी नहीं भरा, इसका मन कभी नहीं भरा, कभी इसने नहीं कहा कि मेरी वासना अब कोई नहीं है, मेरी कामना अब कोई नहीं है, जो है सब कुछ गया ही नहीं कुछ। इच्छा तू न गई मेरे मन से, इच्छा तू न गई मेरे मन से। भगवान कहते हैं एक इच्छा बड़ी बली, और मन में मचावे खलबली, और रोआवे गली गली। एक इच्छा का जब जन्म तुम्हारे अंदर होता है तो देखो सैकड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, नई 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 नई। तो परमात्मा कह रहे हैं इच्छा के पेड़ में इच्छा के फल आएंगे ना, आसक्ति के पेड़ में आसक्ति के फल आएंगे ना, परमात्मा के ज्ञान में ज्ञान के फल आएंगे ना। ज्ञान का पेड़ लगाओगे, सत्संग की बाग लगाओगे, उसमें क्या आएंगे? सत्य के फल आएंगे, सत्य के फूल आएंगे, प्रेम के फूल आएंगे। क्या और क्या आएगा? और हम लगाते क्या हैं? विचार करो। हरिओम। फिर आगे है, देह ये है नहीं कपड़ा, भरोसा है नहीं जिसका, भरोसा है नहीं जिसका। देह ये कपड़ा है, ये देह जो है ये कपड़ा है। जैसे आपने कपड़ा पहना, जाने कितने कपड़े पहन चुके हो, कपड़े उतार के खूंटी पे रख देते हो, अलमारी में रख देते हो, सेफ में रख देते हो, अकाउंट कर लेते हो, तरह तरह के कपड़े बदलते रहते हो, पर तुम तो वही रहते हो। इस तरह हमारा परमात्मा है, और ये शरीर रूपी कपड़ा है, और ये कपड़ा रहने वाला नहीं है। ये भाड़े की मिली ट्राली, ये भाड़े की मिली ट्राली,
काट ले कर्म हरे अपना, काट ले कर्म हरे अपना। ये शरीर रूपी भाड़े की ट्राली है, तुम्हारी नहीं है, भाड़े पे मिली है, इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, ये कर्जा चुका के ही जाना है। इसीलिए तो शरीर मिला है, ये ट्राली मिली है, पर चुकाया क्या, बनाया है। गुरु के ज्ञान से, गुरु के वचनों से ये कर्म जो है कट जाएंगे। गुरु की मर्जी चलती है और गुरु से ही सब कुछ होता है। संशय भरम सब मिटा दो, गुरु की शरण में आ जाओ, भय सागर से पार हो जाओगे। निश्चय ही निस्संदेह भय सागर से पार हो जाओगे। तो दया बरे से मेरे गुरु की, दया बरे से मेरे गुरु की, समझ पाता कोई कोई। दया बरसती है मेरे गुरु की, पर समझ नहीं पाता है कोई। गफलत में उलझने इतनी भरी हैं, विचार नहीं कर पाता है, अपने में जा ही नहीं पाता, अपने को जानता ही नहीं है। जैसे एक बार क्या था, गुरु ने कहा कि देखो 10 लोग जा रहे हो और 10 लोग ही वापस आना, पर वो गए वहां से 10 लोग, और रास्ते में जब वापस आते हैं तो कहते हैं गुरु ने कहा था 10 लोग ही वापस आना, पर हम तो 9 लोग हैं, 1 लोग कहाँ गए। बार बार सब लोग गिन रहे हैं कि एक बारी बारी से, पर वो सब 9 ही निकल रहे हैं, 9 ही निकल रहे हैं। पर फिर परमात्मा के पास आए और बोले गुरुजी आपने कहा था 10 ही लोग गए, 10 लोग वापस आना, कोई खो मत जाना, पर देखो गुरुजी 9 ही लोग आए हैं। तो गुरुजी ने कहा कहाँ दो गिनो। अच्छा, तो उन्होंने गिना तो 1 2 3 5 4 6 7 8 9, बस 9 पे अटक गए, 10 नजर नहीं आ रहा था। तो गुरु ने कहा तूने अपने को कहाँ गिना, अपने को तो गिन, तब तो 10 होंगे, तूने तो सबको तो गिना, तो 9 लोग तो हुए, पर तूने अपने को नहीं गिना तो 10 कैसे होना। इसीलिए हम संसार में आए हैं, सबकी पूजा करी, सबको जाना है, सबको पाने की कोशिश करी, पर परमात्मा की कोशिश नहीं करी जो तुम्हारा है, जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए साधन रूपी ये शरीर मिला है। परमात्मा स्वतः इसको चला रहा है, अंदर बाहर वही है, उसी से सब कुछ हो रहा है। फिर है भगवान का कहते हैं गुरु दीदार होता है जब खुद से प्यार होता है, जब खुद से प्यार होता है। बिना एक सतगुरु के बिन, बिना इस सतगुरु के बिन नहीं कुछ याद रहता है, नहीं कुछ याद रहता है। अब ऐसी हालत हो गई है कि बिना सतगुरु के कुछ भी कहीं भी मन नहीं लगता है, ये मन अमन हो गया है, ये संसार की तरफ तो जाता ही नहीं है, संसार की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। ये संसार में इसको अगर ले भी जाओगे ना तो भी ये नहीं जाएगा, ये बार बार दौड़ के कहाँ आएगा, गुरु के दरबार में, गुरु के पास में, गुरु के ही पास बैठना चाहता है, गुरु की बातें ही सुनना चाहता है, क्योंकि गुरु से बढ़ करके इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। गुरु था, गुरु है, गुरु ही रहेगा, और गुरु देह नहीं है, गुरु प्रकाश है। गु माने गुफा, रू माने रोशनी, उसका देह से कोई मतलब नहीं है, उसका देह से कोई मतलब नहीं है। वो आत्मा सर्व आत्मा, एक कोई ब्रह्म द्वितीय, ना दूसरा बना ही नहीं है, ना भगवान के पहले कुछ था, ना भगवान के बाद में कुछ है। जो बीच का है ये नश्वर है, ये रहने वाला नहीं है, ये क्षणिक है। तो कहते हैं जब गुरु दीदार होता है तब गुरु से प्यार होता है। तो गुरु पे विश्वास पूर्ण समर्पित गुरु पर हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता, और लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। तो भगवान कहते हैं ये भगवान की मेहरबानी है, कदरदानी है, जो स्वयं आकर के हमको गुरु मिलने आया, जगाने आया। जाग जाओ, शरीर से तो जागे हो पर आप मन से नहीं जागे हो। तो भगवान कहते हैं ये परमात्मा आया मुझको जगाने, मेरी बाँह पकड़ करके और मुझे पार कराया है इस भय सागर से। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों को शेयर करना और लाइक करना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।